student. I am Shilpa Magdia, your science teacher from Adarsh Model Science Secondary School. Today we will start class 7th science chapter 9. Today our chapter is soil. Soil आप सभी अपने means of soil is मृदा या मिट्टी जिसको बोलते हैं. Soil is very important for us. हम सभी के लिए क्या है, soil काफी important है. क्यों important है कि जो आप फूड खाना खाते हैं वो भी किससे मिलता है, प्लांट से. और प्लांट किसमें ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में, जो प्लांट ग्रो करते हैं. अगर सॉइल नहीं हो तो जो है प्लांट भी ग्रो नहीं करेंगे और हमें खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी. तो सॉइल जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है. नेक्स्ट है आपका प्रोफाइल ऑफ सॉइल. सॉइल्स की जो होती है यहाँ पे 3 लेयर्स जो है सॉइल में पाई जाती है. तो अपर लेयर, जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है. ह्यूमस मीन्स होता है खाद. आप सभी देखते हैं जो प्लांट्स की लीव्स येलो कलर की हो जाती है, येलो कलर की लीव्स हो जाती है तो कहाँ गिर जाती है, जमीन पे गिर जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल में पाए जाते हैं. तो ये लीव्स जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ह्यूमस खाद में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको जो है अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. तो ह्यूमस जो है खाद है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट वेस्ट को, अदर वेस्ट को कंपोस्ट कर देते हैं. डिकम्पोस्ट करने पर जो कर देते हैं वो सबसे ज़्यादा ह्यूमस जो है सॉइल की जो है अपर लेयर, ऊपर वाली परत में ही पाए जाते हैं. सी की और बुक में देखिए आप, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 96. Soil. Soil is one of the most important natural resources. Soil क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जो है नेचुरल रिसोर्सेस है. इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट. यह जो है प्लांट को पकड़े रखती है, थामे रखती है. प्लांट को जब आप उखाड़ते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होती है ना, तो जो है मिट्टी में क्या होता है, प्लांट जो है अच्छी तरीके से क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं, पकड़े रखते हैं मिट्टी को. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. कृषि के लिए भी काफ़ी जरूरी है कि विदाउट सॉइल जो है एग्रीकल्चर वर्क नहीं हो सकता. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. जो एग्रीकल्चर है हम सभी को जो है फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग प्रोवाइड कराते हैं. क्लॉथिंग मीन्स जैसे कॉटन प्लांट है तो कॉटन के जो हमें क्लॉथ्स हैं वो किससे मिलते हैं, कॉटन प्लांट से. तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड हो गए, सॉइल पे डिपेंड है. सॉइल इज थस इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो सॉइल है वह हमारे लाइफ का इनसेपरेबल मीन्स अभिन्न पार्ट है जो हमसे अलग नहीं है. द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश होने लगती है तो एकदम मिट्टी में अजीब एक अच्छी सी जो है स्मेल आने लगती है मिट्टी की. तो वह उससे क्या हमारी जो मिट्टी की स्मेल आती है. सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. सॉइल जो है कैसे, तो वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहली एंड बूझो ऑब्जर्व द अर्थवर्म कमिंग आउट द सॉइल. रेनी सीजन में जो है बूझो और पहली जो है उन्होंने ऑब्जर्व देखा कि सॉइल में से जो है एक अर्थवर्म निकल रहा है. पहली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल. पहली जो थी काफ़ी आश्चर्यचकित थी कि जो सॉइल है उसमें भी क्या है, कई ऑर्गेनिज्म रहते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है. एक्टिविटी में जो है बेटा आपके गार्डन की सॉइल ली हुई है, रोड के कॉर्नर की रोड के किनारे जो सॉइल मिली जाती है वो ली हुई है. तो ऐसे अलग अलग जगह की सॉइल ली हुई है और उसका में किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या क्या उसमें आपको दिखाया है, वो आप ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं और इस टेबल में फिल कर लेंगे क्या क्या उन मिट्टी में पाया जाता है आपको. नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल. आप सभी जानते हैं पॉलीथीन बैग्स का आप सभी यूज़ करते हैं ना अपन घरों में. तो ये क्या होते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. और अगर आप इनको ऐसे भी फेंक देते हैं, मिट्टी में ये रहती है तो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सूक्ष्म जीव, उनको भी क्या कर देते हैं, ये ख़त्म कर देती हैं. दैट इज़ वे देयर इज़ अ डिमांड ऑफ बैन द पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक.
तो इसीलिए इन पे क्या करना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। और जो हम केमिकल प्रोडक्ट वगैरह यूज़ में लेते हैं, जो सॉइल में देते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, सॉइल को क्या कर देते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो इसलिए इनका यूज़ हमें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज्ड, कम से कम करना चाहिए। तो द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट आता है सॉइल का प्रोफाइल कैसा होता है। तो सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द लेयर आर अरेंज्ड। सॉइल में जो है अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। इसको आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे आप एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप इजीली अपने घर पे कर सकेंगे। आप सबके घरों में जो है ग्लास कांच का गिलास होगा, कांच के गिलास में आप क्या करेंगे, जो है वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करके इसमें एक मुट्ठी जो है मिट्टी की डालेंगे और उसको हिला देंगे। मिट्टी आप कहाँ से लेंगे, अपने घर के बाहर से लेंगे और उसको हिलाएंगे। हिला के कुछ देर के लिए आप छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अपर लेयर हमें क्या दिखाई देते हैं, इस तरह के जो है टी लीव्स वगैरह दिखाई देती है। कचरा वगैरह इनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन्स बोलते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेस्ट वगैरह ये दिखाई देते हैं, ह्यूमस। सेकेंड लेयर वाटर की होती है। थर्ड लेयर में मैला पीला पीला पानी होता है, क्ले होता है। फोर्थ लेयर सैंड की, और लास्ट में ग्रेवल, बजरी वगैरह जो भी नीचे बैठी रहती है, जो कि भारी होती है। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस में जो भी डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर, सड़े गले पदार्थ जो रहते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल को, सॉइल के डेड मैटर्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। यू प्रॉब्ली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट। आप सभी जानते हैं मिट्टी कैसे बनती है, जब पहाड़े टूटते हैं, पत्थर टूटते हैं, शेले टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, एक्शन बाय विंड, वाटर और क्लाइमेट। जब तेज़ आंधियाँ चलती है, तेज़ बारिश होती हैं और कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, मृदा का अपक्षय इसको बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक ऑफ विच इट हैज़ बिन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दे ग्रो इन इट। कि मृदा कैसी है, मैं सॉइल का किस टाइप्स की होगी, वो उसके रॉक्स पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की रॉक से उसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है, और उस पर जिस टाइप की वेजिटेशन वहाँ पाई जाती है, वैसे ही वेजिटेशन वहाँ पर ग्रो करती है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल की जो अलग अलग लेयर हमें दिखाई दे रही हैं, यह सॉइल का क्या कहलाएगा, सॉइल प्रोफाइल कहलाएगा। इच लेयर डिफर इन फील टेक्सचर, जो अलग अलग लेयर होती हैं, कलर, डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन, दिस लेयर आर रिफर्ड टू ए हॉरिजन्स। और ये जो अलग अलग लेयर्स बन रही हैं, ये लेयर्स क्या कहलाएंगी, हॉरिजन्स कहलाएगी। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। आपने देखा कि जो अपर लेयर है ये डार्क कलर की दिखाई दे रही है आपको, जिसे ए हॉरिजन बोल रहे हैं, डार्क कलर की है, तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर जो है ह्यूमन्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह पाए जाते हैं। द ह्यूमन्स मेक सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट। यह जो ह्यूमस है सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, उर्वरक क्षमता जो है सॉइल की बढ़ा देते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट, और प्लांट को उगने के लिए जो है न्यूट्रिएंट यह प्रोवाइड करते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस, कैन रिटेन मोर वाटर। यह क्या है, लेयर सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, इजीली जिसमें पानी जा सके। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। इसको अपन अपर लेयर टॉप सॉइल और ए हॉरिजन भी बोलते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म, रोडेंट्स, मॉल्स एंड बीटल्स। तो यह कई तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या है, शेल्टर, आवास भी होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट आर इम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल में जो है प्लांट की जो रूट्स जो है वो ग्रो करती हैं, रूट्स जो है वो रहती हैं। द नेक्स्ट लेयर ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमन्स बट मोर मिनरल, मोर ऑफ मिनरल। ये जो बी हॉरिजन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होगी, इसकी नेक्स्ट लेयर होगी, जिसमें क्या होगा, जो ह्यूमस है वो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाएंगे, क्योंकि ऊपर की लेयर में ए हॉरिजन में ही जो है मोर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जबकि सेकेंड लेयर बी हॉरिजन में ह्यूमस क्या है, लेस अमाउंट, कम मात्रा में पाए जाते हैं।
दिस लेयर इज़ जनरली हार्डन मोर, और इसमें क्या है, सेकेंड लेयर में मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं ना। और ये लेयर क्या होती है, हार्डन मोर कम्पैक्ट इज कॉल्ड द बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर। यह ए हॉरिजन से काफ़ी हार्ड होती है और इसको क्या बोलते हैं अपन, बी हॉरिजन, और मिडिल लेयर भी इस लेयर को अपन बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं अपन, सी हॉरिजन। ओके, तो द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजन विच इज मेड अप स्मॉल लम्प्स रॉक विथ क्रैक सर्वाइव्स। जो किससे बनी हुई है, स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे जो है मिट्टी के डगले जिनको बोलते हैं, उनसे बनी हुई है। बिलो दिस लेयर बेड रॉक, और इस लेयर के नीचे क्या है, बेड रॉक है, शेल्स के टुकड़े, पत्थर्स के टुकड़े। आप ज़्यादा जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आपके घर के आसपास जब घर में मकान का काम चलाते हैं, नीम वगैरह भरी जाती हैं, तो आप देख रहे हैं नीचे क्या है, काफ़ी जमी मिट्टियाँ, रॉक्स वगैरह निकलती हैं। तो ये लास्ट बेड रॉक्स कहलाती है, लास्ट लेयर। दिस लेयर इज बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ ए स्पेड। यह क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है और इसे खोदने में क्या होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये था आपका आज का जो है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल्स कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक। ए हॉरिजन का टॉप सॉइल भी बोलते हैं और ह्यूमस भी बोलते हैं, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और थर्ड बेड रॉक होता है।